एल्बम डिजाइनिंग कोर्स के इस वीडियो के अंदर हम रेक्टेंगुलर मार्केट टूल, इलिप्टिकल्स मार्केट टूल और लेसो टूल के बारे में समझेंगे। इनको समझने के लिए सबसे पहले आपको फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेना है जिसकी साइज में ले रहा हूँ 10x10 और रेजोल्यूशन उसका ले रहा हूँ 300 और यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ से मुझे सिलेक्ट करना है रेक्टेंगुलर मार्केट टूल जिसका शॉर्टकट की है M। और जैसे मैं माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए नीचे की तरफ स्क्रॉल करूंगा, आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगुलर शेप में सिलेक्शन बन रहा है। यदि मुझे इस सिलेक्शन को और इंक्रीज करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑप्शन बार के अंदर ऐड टू सेक्शन। जैसे मैं यहाँ से क्लिक करूंगा और नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो ये सिलेक्शन इंक्रीज हो रहा है। ठीक इसी प्रकार मुझे यदि इसी सिलेक्शन में से कुछ एरिया हटाना है तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन और जैसे सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन सिलेक्ट करूंगा, आप देख सकते हैं प्लस आइकन के नीचे एक माइनस का सिंबल शो हो रहा है। जैसे मैं यहाँ से ऐसे लेफ्ट बटन दबाते हुए ड्रैग करता हूँ, आप देख सकते हैं वो उतना एरिया सिलेक्शन का रिमूव हो गया। नेक्स्ट है यहाँ से इंटरसेक्ट फ्रॉम सेक्शन। इसका मतलब यह है कि जो भी एरिया आपने सिलेक्ट कर रखा है उसके अंदर से आपको पर्टिकुलर कोई एरिया सिलेक्ट करना है। जैसे मुझे इस एरिया के अंदर सिलेक्शन में से इतना ही एरिया सिलेक्ट करना है तो मैं माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो उतना एरिया सिलेक्ट हो जाएगा और उसके चारों तरफ का जो एरिया था वो रिमूव हो जाएगा। इन सभी का शॉर्टकट की है। जैसे मैंने यहाँ से नॉर्मल सिलेक्शन सिलेक्ट कर लिया और जैसे मैं कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबाए रखता हूँ और नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं सिलेक्शन बढ़ रहा है। और यदि मैं अल्ट बटन कीबोर्ड का दबाए रखता हूँ और माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन रिमूव हो रहा है। और ठीक मैं अल्ट और शिफ्ट बटन दोनों को दबाकर एक साथ लेफ्ट बटन दबाकर माउस का नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन का जितना एरिया मैंने बीच में माउस से सिलेक्ट किया है वो ही रहेगा, बाकी का डिलीट हो रहा है। ठीक इसी प्रकार इलिप्टिकल्स मार्केट टूल काम करता है। दोनों के अंदर सेम मेथड है। ये मैंने माउस की मदद से ड्रैग कर लिया और जैसे मैं यहाँ से ऐड टू सेक्शन सिलेक्ट करके माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए ड्रैग करता हूँ, दूसरा सिलेक्शन हो गया। ठीक इसी प्रकार यदि आपको सिलेक्शन हटाना है तो यहाँ से सब्सट्रैक्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से माउस की लेफ्ट बटन दबाए रखते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है तो उतना एरिया रिमूव हो गया। अब नेक्स्ट है, इसके अंदर आप देख सकते हो एक है फेदर और आगे है स्टाइल। इनको कैसे यूज में लेते हैं? इनको यूज में लेने के लिए हम एक पहले कोई इमेज ओपन कर लेते हैं। जैसे मैंने ये इमेज यहाँ पे ओपन कर ली। अब देखो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ इलिप्टिकल्स मार्केट टूल और मैंने यहाँ से न्यू सिलेक्शन सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से स्टाइल के अंदर जाके मैंने फिक्स्ड साइज कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे 64 पिक्सल कर रखा हूँ, वहां पे मैंने डाल दिया 400 और 400 पिक्सल। तो उतने ही एरिया का सिलेक्शन वहां पे होगा, उतना ही सिलेक्शन हो रहा है। इस सिलेक्शन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए आपको यहाँ से मूव टूल सिलेक्ट नहीं करना है। उसके बजाय जो टूल सिलेक्टेड है उस सिलेक्शन के जैसे आप अंदर आओगे आप देख सकते हैं एक मूव आइकन आपके सामने शो हो रहा है। जैसे बाहर ले जाओगे प्लस का आइकन है, जैसे आप अंदर लाओगे मूव का आइकन है। मूव का आइकन आने के बाद जिस भी एरिया पे आप उस सिलेक्शन को ले जाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर छोड़ोगे उस एरिया पे वो सिलेक्शन मूव हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार फिक्स साइज की जैसे है फिक्स्ड रेशियो। अब रेशियो डाल दिया इसमें जैसे 3/4 और यहाँ से न्यू सिलेक्शन सिलेक्ट है और मैं जैसे माउस के लेफ्ट बटन दबाए रखते हुए नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, आप देख सकते हैं कि 3/4 के रेशियो के अंदर सिलेक्शन क्रिएट हो रहा है। ये हो गया सिलेक्शन का काम। अब आप देख सकते हो इसके आगे है एक फेदर का ऑप्शन बाकी रह गया। उसको समझने के लिए मैं यहाँ से पहले फेदर दे दिया 50
और जैसे मैं यहाँ से रेशियो 3/4 सिलेक्ट है, नीचे की तरफ खींचता हूँ, 3/4 के रेशियो के अंदर सिलेक्शन हो गया। अब यह सिलेक्शन होने के बाद आपको कर्सर को इस सिलेक्शन के अंदर लाना है जब मूव टूल शो होने लगे, और माउस का राइट बटन प्रेस करना है। इसके बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट इनवर्स सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट इनवर्स पर क्लिक करोगे, जो सिलेक्शन आपने किया था उसके बाहर की साइड का सिलेक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ से आपको जाना है न्यू प्लस आइकन पे, और यहाँ से आपको कलर फिल कर देना है, जो भी कलर आप फिल करना चाहो। जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया सॉलिड कलर। अब जैसे सॉलिड कलर पे सिलेक्ट किया, आपके सामने एक कलर पिकर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। जिस भी कलर का आपको कलर फिल करना है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से ब्लैक सिलेक्ट कर लिया। इस टाइप से हम मास्किंग कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर मार्कर टूल का मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्कर टूल सिलेक्ट करता हूँ और माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ। जैसे इतना सिलेक्शन हो जाए, इसके बाद आपको इस सिलेक्शन के अंदर माउस का कर्सर लाके राइट क्लिक करना है और यहाँ से सिलेक्ट करना है लेयर वाया कॉपी। जैसे लेयर वाया कॉपी पर क्लिक करोगे तो एक न्यू सिलेक्शन का लेयर आपके सामने क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ से आपको जाना है एडजस्टमेंट लेयर पे और यहाँ से सिलेक्ट करना है जो भी आप इमेज के अंदर इफेक्ट डालना चाहो। जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया ब्लैक एंड वाइट। जैसे ब्लैक एंड वाइट सिलेक्ट किया, आप देख सकते हो जो एरिया सिलेक्ट था लेयर 1 में वो कलर है और बाकी का जो बैकग्राउंड एरिया था वो ब्लैक एंड वाइट हो गया। इसके अंदर डिफरेंट प्रीसेट हैं। जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ से ग्रीन फिल्टर, तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड के अंदर इफेक्ट शो हो रहा है। जैसे मैंने सिलेक्ट किया हाई कंट्रास्ट ब्लू फिल्टर। इस टाइप से हम रेक्टेंगुलर मार्कर टूल और इलिप्टिकल्स मार्कर टूल का यूज करके डिफरेंट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर एजेस शार्प है, तो इन एजेस को बैकग्राउंड के साथ मर्ज करने के लिए आपको फेदर देना होगा। फेदर देने के लिए मैं इन ऊपर की 2 लेयर को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ इलिप्टिकल्स मार्कर टूल और यहाँ से देखो फेदर है 50 पिक्सल। एक तरीका है फेदर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और दूसरा तरीका है जो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया 0 और यहाँ पे सिलेक्शन है ऐड सिलेक्शन और यहाँ से न्यू सिलेक्शन क्रिएट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ से कर्सर को इस सिलेक्शन के अंदर लाके जैसे मूव टूल से होने लगे और राइट क्लिक करना है यहाँ से और इसे यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको फेदर मैंने डाल दिया यहाँ पे 150 पिक्सल का और ओके पर क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है माउस के राइट बटन की मदद से और यहाँ से सिलेक्ट करना है लेयर वाया कॉपी और बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके आपको यहाँ से आपको एडजस्टमेंट लेयर पे जाना है और यहाँ से सिलेक्ट करना है ग्रेडियंट। और जिस भी कलर का आपको बैकग्राउंड के अंदर ग्रेडियंट डालना है, जैसे इमेज के अंदर ब्लू कलर है तो यहाँ से मैं इस ग्रेडियंट पे जाता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ रेड स्टॉप को और कलर यहाँ से पिक कर लेता हूँ ब्लू टाइप का। जैसे आप इमेज पे लेके जाओगे आपके सामने आई ड्रॉपर शो होगा। यहाँ से आपको कलर सेलेक्ट कर लेना है और मैं यहाँ से थोड़ा ब्लू की तरफ जाता हूँ और यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया ब्लू और भी ब्लू सिलेक्ट कर लिया, इतना ब्लू सिलेक्ट कर लिया और ओके पर क्लिक कर दिया। यहाँ से मैंने इसे ओके कर दिया। अब देखो नीचे है एंगल। आप जिस भी एंगल पे ये ब्लू कलर डालना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ से 90 को -90 कर दिया तो ये ऊपर की साइड में हो गया। इसके बाद यहाँ से आपको ओके पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हो इमेज बिफोर कैसी थी, ये थी बिफोर, ये थी आफ्टर। इस टाइप से आप रेक्टेंगुलर मार्कर टूल और इलिप्टिकल्स मार्कर टूल का यूज करके इमेज के अंदर डिफरेंट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। कीबोर्ड के Ctrl+Z की मदद से मैं वापस बैक स्टेज पर आ जाता हूँ। दूसरा तरीका है फाइल पे जाना है आपको और यहाँ से सिलेक्ट करना है रिवर्ट करने पर जो इमेज आपने ओपन की थी उसी स्टेज में आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट टूल है लेसो टूल।
लेसो टूल की मदद से हम फ्री हैंड सिलेक्शन तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, सबसे पहले टूल्स, यदि आपके साथ कोई भी मिस्टेक हो जाती है या वर्क स्पेस में कोई भी की वगैरह प्रेस हो जाती है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है इस एरो आइकन पर, यहाँ से सेटिंग पर जाना है और इसे रीसेट कर लेना है। इसे रीसेट करोगे आप, ये डिफॉल्ट पोजीशन में आ जाएगा। इसके बाद मैं माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए इस टाइप का एक सिलेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने इस टाइप का एक सिलेक्शन क्रिएट कर लिया। इसके बाद सिलेक्शन एरिया के अंदर कर्सर को रख के मैंने राइट क्लिक करके यहाँ से इसे फेदर दे दिया। मैंने इसे 250 का फेदर दे दिया और ओके पर क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ से मैंने प्लस आइकन पर क्लिक करके न्यू लेयर ले ली, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और एन। इसके बाद मैंने यहाँ से एडजस्टमेंट पे जाके यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया ग्रेडियंट मैप। अब ग्रेडियंट मैप के अंदर जाके यहाँ से जिस भी कलर का आपको इफेक्ट बनाना है, जैसे मुझे यहाँ पे सनराइज टाइप का कुछ बनाना है, तो मैं यहाँ से ऑरेंज पर गया, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया येलो इस टाइप का, और यहाँ से इसके टाइप पर जाके यहाँ से नॉइज कर लिया और इसकी यहाँ पे रफनेस को कर दिया मैंने 0। और इसके बाद यहाँ से जैसे मैं रेंडमाइज पर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं डिफरेंट इफेक्ट उसके अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने ये इफेक्ट ले लिया, ओके पर क्लिक कर दिया। उसके बाद जाना आपको यहाँ से, देखो नॉर्मल की जगह ब्लेंडिंग मोड, यहाँ से इसे कर देना है ओवरले। जैसे ओवरले पे आप क्लिक करोगे, आपके सामने एक डिफरेंट टाइप का इफेक्ट हो रहा है।